लास्ट वर्ड हमने किया था विशिएट, आज शुरू करेंगे डॉग से। देखिए डॉग का मतलब होता है कुत्ता, आप जानते ही हैं इसको, लेकिन डॉग एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है किसी के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाना, उसको फॉलो करना बहुत क्लोजली, उसको परेशान करना, उसको बॉदर करना। कभी कभी कुछ लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं ना, उनके पीछे पीछे उनके घर तक जा रहे हैं, ट्यूशन से कोचिंग तक, तो वो डॉग कर रहे हैं, वो कुत्ते की तरह उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये। अब इसी संदर्भ में, इसी रेफरेंस में इस वर्ड को आर्टिकल में यूज किया गया है। इसके सिनोनिम को, सिनोनिम है स्टॉक। एक स्टॉकर कौन होता है? जो किसी लड़की के पीछे, इनफैक्ट लड़के के पीछे भी पड़ सकता है कोई, तो लड़के या लड़की के पीछे, समझ गए ना, गलत तरीके से पड़ा हो, पीछे पीछे जो पीछा करने वाला हो। शी फेल्ट दैट समवन वॉज डॉगिंग हर, उसने ऐसा महसूस किया कि कोई उसको डॉग कर रहा था, कोई उसको स्टॉक कर रहा था, कोई उसके पीछे पीछे आ रहा था। इस तरीके से वर्ड आर्टिकल में देखा जाएगा। स्टॉक और परस्यू दोनों इसके सिनोनिम्स हैं, आर्टिकल में आज आप देखने वाले हैं, किसी के पीछे पड़ने के। अगला वर्ड है ओवरचर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके दो मीनिंग्स हैं। देखिए ओवरचर का पहला मीनिंग होता है ऐसी चीज जो इंट्रोडक्शन हो दूसरी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं, खाने से पहले मीठा खाते हैं, या कुछ लोग खाने से पहले सूप लेते हैं। तो जो सूप होता है ना, सूप, वो ओवरचर होता है, इंट्रोडक्शन होता है उनके डिनर का। आ रही है बात समझ में? कुछ लोग सोने से पहले नींद की दवाई लेते हैं, तो वो नींद की दवा जो है उनकी नींद का ओवरचर है। तो जो पहले आने वाली चीज होती है ना, उसको बोलते हैं ओवरचर। ये है इस वर्ड का पहला वाला मीनिंग। अब इसका दूसरा मीनिंग भी है। ओवरचर का मतलब होता है एक प्रपोजल या सजेशन, जो इसलिए दिया जाए कि सामने वाले की अंदर की बात आप पूछना चाह रहे हो उससे। आप किसी को कुछ सजेशन या प्रपोजल इस तरह का देते हो कि देखें सामने वाला क्या बोलता है ना, इसको भी बोलते हैं ओवरचर। आज इसका ये दूसरा वाला मीनिंग यूज होगा आर्टिकल में, मैं अब यूज करके दिखा देता हूं। ड्रिंक्स वर ओवरचर टू डिनर, ड्रिंक्स जो थी वो इंट्रोडक्टरी थी डिनर के लिए, पहले ड्रिंक्स सर्व की गई फिर डिनर खिलाया गया, तो ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। शी रिजेक्टेड हिज फ्रेंडली ओवरचर, उसने रिजेक्ट कर दिया उसके फ्रेंडली प्रपोजल्स को। तो जो भी उसके पास प्रपोजल आए थे उस लड़के के, उसने उनको मना कर दिया, तो ये प्रपोजल के लिए भी यूज होता है। आज इसको आर्टिकल में आप देखेंगे। सेकंड वाला मीनिंग, अगला वर्ड है अबोमिनेबल। इसका मतलब होता है बहुत ही बुरी चीज, जो घृणा के लायक हो, जो नफरत के लायक हो। खास करके क्राइम्स के साथ में इस वर्ड को यूज किया जाता है। चाइल्ड रेप इज द मोस्ट अबोमिनेबल क्राइम। चाइल्ड रेप जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनली बैड या डिस्टेस्टफुल क्राइम है, सबसे गंदा क्राइम है। अब अबोमिनेबल के, बहुत ही गंदी चीज़ के, ये सारे सिनोनिम्स हैं अच्छे 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 अच्छे, मतलब बड़े बड़े एडवांस, जैसे कि हीनियस, ड्रेडफुल, मैकाब, इग्रीजियस, रिपग्नेंट, अबोरेंट, डिस्गस्टिंग। ये सारे आप एक एक करके देखेंगे किसी ना किसी आर्टिकल में। आज के आर्टिकल में हीनियस और ड्रेडफुल, इन दोनों को देखने वाले हैं। ड्रेडफुल वो वाला क्राइम होगा जिसको सुनते ही आप में ड्रेड यानी फियर आ जाए। कई बार ऐसा क्राइम अपने सुनते ना, सोच के ही अपने को डर लगने लगता है, तो वो क्राइम जो होता है ड्रेडफुल कहलाता है। इसको मैकाब भी बोलते हैं, मैकाब है ना, मैकाब। चलिए अगला वर्ड है जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आपकी जिंदगी में किसी भी चीज में आने वाला। इसको क्रॉस रोड या चौराहा भी बोलते हैं। द बैटल हैज रीच्ड अ क्रूशियल जंक्चर, ये जो जंग है अब एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चौराहे पे या टर्निंग पॉइंट पे आ चुकी है। तो जहां से चीजें बदलने की पॉसिबिलिटी हो उसको बोलते हैं जंक्चर। चलिए अगला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है? आपकी गिर के उठने की ताकत। आपने दो बार एक एग्जाम को फेल किया और तीसरी बार आपने टॉप कर दिया, देन दिस इज योर रेजिलियंस। एक मुक्केबाज को फर्स्ट और सेकंड राउंड में बहुत बीटिंग मिली, लेकिन थर्ड राउंड में उसने नॉकआउट कर दिया, तो तीसरे राउंड में जब वो गिर के खड़ा हुआ है वही उसकी रेजिलियंस थी। और ऐसा इंसान जो गिर के खड़ा होना जानता हो उसको बोलते हैं रेजिलियंट। ये एडजेक्टिव और रेजिलियंस एक नाउन। आज आप रेजिलियंट नाम के एडजेक्टिव को आर्टिकल में देखेंगे। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकोनॉमी की गिर के उठने की ताकत ने, एबिलिटी टू बाउंस बैक ने, रेजिलियंस ने मदद किया हमें कि हम निपट सकें, कोप विद कर सकें 2009 की मंदी से, रिसेशन ऑफ 2009 से। चलिए लास्ट वर्ड है श्राउड या एनश्राउड। इसका मतलब होता है किसी को कवर करना, हाइड करना। श्राउड का मतलब होता है कफन। अगर किसी चीज को आप श्राउड कर रहे हैं, एनश्राउड कर रहे हैं, तो उसको कफन से जैसे ढक देते हैं ना, वैसे आप उसको हाइड कर रहे हैं। अब हाइड को कंसील करना भी बोलते हैं, कंसील करना भी बोलते हैं। तो आज कंसील वाला इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। हिज बैकग्राउंड इज एनश्राउडेड या श्राउडेड इन मिस्ट्री, ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं, एनश्राउड और श्राउड, है ना। तो उसका जो बैकग्राउंड है वो छुपा हुआ है या कवर्ड है एक मिस्ट्री में, एक पहेली में। तो कंसील यानी छुपाने को आर्टिकल में आज आप देखने वाले हैं। तो चलिए यही 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में आपको करवा दिए हैं, 5-7 मिनट लगाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाओ इस आर्टिकल की समरी पे। समरी